जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी इसका आंसर ई वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। दोस्तों, यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों, यह संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? दोस्तों, हमारा संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? दोस्तों, यह केसी वियन ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? दोस्तों, वह भाग 9 में प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दोस्तों, वह पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है। यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, कुल 8 अनुसूचियां थीं। यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, यह 12 से 35 तक मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत का अंत करता है। यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? दोस्तों, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए
पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। दोस्तों यह अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों अनुच्छेद 40 है, जो अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा।